साइंटिफिक बेनिफिट ऑफ चैंटिंग, ठीक है। साइंटिफिक बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो सुप्रतीक प्रभु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग शीट्स, तो उसमें से भी आप उसको रीड कर सकते हो। जब मैं बोलूंगा तभी रीड कीजिएगा, ठीक है। नाउ चैंटिंग द होली नेम इज देयर इन ऑल द रिलीजन्स, ओके। What do major religions say about chanting the holy name of the Lord? ओके, क्या बोलते हैं भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बहुत, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, अगर आपको डाउट है तो मुझे बीच में थोड़ा रोक दीजिएगा, ओके, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी में देखिए क्या बोलते हैं। नयन प्रभु इसको रीड कीजिए, स्क्रीन पे क्या लिखा है, जोर से। Priest glorify the Lord's holy name by saying, Our Father who art in heaven, hallowed be that name. हाँ, तो क्रिश्चियनिटी में भी वो लोग भगवान का नाम लेते हैं, हालेलुया बोलते हैं, ओके। देन हेल मेरी, ऐसे अलग अलग नाम भगवान के लेते हैं क्रिश्चियनिटी में। देन व्हाट डज सिखिज्म से, आशीष पढ़िए। Guru Nanak prayed, in the ambrosial hours of the morning, I meditate on the grace of the truth. हाँ, तो वो लोग बोलते हैं वाहे गुरु। हाँ, सत्यनाम मतलब वाहे गुरु, ओके। तो वाहे गुरु, तो व मतलब वासुदेव, ओके। ह मतलब हरि, ग मतलब गोविंदा, रा मतलब रामा। तो वाहे गुरु उनका डेफिनेशन है कि उसके अंदर भगवान कृष्ण के हर एक 4 नाम का कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, समझ रहे। सो गुरु नानक ही सेइंग दैट ओनली, वाहे गुरु एवरी मॉर्निंग। व मतलब वासुदेव, ह मतलब हरि, ग मतलब गोविंदा और र मतलब रामा, वाहे गुरु, ठीक है। सो यू सर्च इन दिस वर्ल्ड बाय ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, हैप्पीनेस की तलाश में हम लोग मतलब हर एक चीज करते हैं, बट इफ यू डिजायर एटर्निटी एंड हैप्पीनेस ऑलवेज, देन यू कैन गेट इट ओनली बाय चैंटिंग द नेम ऑफ नारायण। दिस इज रिटन इन गुरु ग्रंथ साहिब, उनका जो स्क्रिप्चर है उसके अंदर वो लिखा है। सिखिज्म में देखिए, इवन सिख्स आर चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड, क्रिश्चियंस आर चैंटिंग, मुस्लिम्स यू नो they generally chant in Islam, they chant the name of Allah. So there are 99 names of Allah that they chant, and it is said that 100th name of Allah will be revealed to you when you reach the spiritual world. So even in Muslims, the importance of chanting is given. Then what does Buddhism say? Buddhism क्या बोलता है, कौन पढ़ेंगे? दीपदास पढ़िए, स्क्रीन पे क्या लिखा है। Buddhists also practice repetition of the name of Lord Buddha. Namo Amida Buddha. हाँ, so they also chant the name of Buddha, and Buddha is none but कोई और नहीं है, भगवान कृष्ण के अवतार है, वो बुद्ध अवतार लेके आए थे, है ना। So every religion, the chanting of holy name is there, okay. Then what does सनातन धर्म से, नीतीश रीड कीजिए। Also recommends repetition of the होली नेम है ना, in form of करेक्ट। सो मंत्र के रूप में भगवान का नाम का जप करते हैं। पहले था त्रेता युग में जय राम श्री राम जय जय राम, उसके सतयुग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कलयुग में क्या चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज दी what you say, medicine for the age of Kali Yuga. So now I have told you that every religion they chant the holy name of Lord, है ना। तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अभी let's see this one also. I think I have told all of you before also. What is the meaning of mantra? Can anyone say? मंत्र का मीनिंग क्या है, बताइए। मंत्र का मीनिंग है भगवान अपना सेवा में नियुक्त करो, ओके। मन को जो नियंत्रण कर सके वही मंत्र। हाँ, तो मंत्र का मीनिंग है मन प्लस त्रा। मन मतलब हमारा माइंड, और त्रा मीन्स डिलीवरिंग द माइंड। तो डिलीवरिंग द माइंड फ्रॉम ऑल द बैड थिंग्स व्हिच आर देयर इंक्लूडेड इन आवर माइंड, दैट इज कॉल्ड मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। दैट्स व्हाट वी आर चैंटिंग, ओके। सो many students ask this question that what is the benefit of chanting, what do we gain by Hare Krishna Mahamantra chanting? तो आप लोग मुझे बताइए, कोई एक दो जन, आप लोग को क्या लगा चैंटिंग करके। सौम्यदीप, जब करके कैसे फील होता है?
बहुत शांति मिलता है। पीसफुलनेस फील होता है आपको? We are more focused. फोकस, सच में? ओके, यू आर फीलिंग मोर फोकस, वेरी नाइस, फीलिंग फ्रेश. सो ऑल दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी फील सम पॉइंट और अदर. इवन आई ऑल्सो फील समटाइम्स कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं बन रहा है, क्या करे, सब काम छोड़ के 2 माला जब कर लेता हूँ, माइंड एकदम शांत हो जाता है, अनेबल टू गेट टू द लॉजिक अगेन इन माई वर्क. तो ये सब ऑल दिस थिंग्स रहता है. ओके, सो नाउ विल गो इनटू बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग इन साइंटिफिक वे. ओके, तो एक रिसर्च किया गया था, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है आपको. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर. वाई सो मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र? क्या इसके पीछे इतना राज क्या है कि लोग जप कर रहे हैं? वाई आर दे नॉट चैंटिंग वेरी सीरियसली द नेम्स ऑफ अदर गॉड बट ओनली हरे कृष्ण महामंत्र? तो व्हेन दे डिड अ रिसर्च, देखिए वाई एक्सिस पे वहां पर लिखा है ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी. ओके, इन साइकिल्स पर सेकेंड, है ना. मैंने पहले भी शायद से एक बार बोला था, डोंट कीप योर फोन विथ यू बिफोर यू स्लीप, इट विल हैव इफेक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑन योर ब्रेन, है ना. सो ब्रेन हैज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है. सो नाउ देखिए, द फ्रीक्वेंसी विच इज अंडर 8 साइकिल्स पर सेकेंड रहेगा तो यू विल फील ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस. ओके, अगर फ्रीक्वेंसी 3 के नीचे आ गया मतलब आप सो गए पूरा रात में, डीप स्लीप में पूरा. ओके, एंड सी अगर फ्रीक्वेंसी 13 के ऊपर है तो एक्टिव, 18 के ऊपर हाइपर एक्टिव जोन. जापान में जनरली एक क्या बोलते हैं बीमारी है, उसका नाम है कोरोशी. कभी सुना है कोरोशी? तो कोरोशी में क्या होता है कि जापान में पीपल दे गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू वर्क कि वर्क इज वर्शिप, काम ही करना है. तो इन द कोरोशी द ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी गोज बियॉन्ड 20 to 23 cycles frequency per second. Okay, and when a person reaches that level of frequency in his brain, he either gets a heart attack or he gets a coma or some organ will fail, and like that, in that way the person will die. इतना एंजाइटी होता है, इतना हाइपर एक्टिव से भी पूरा ब्रेन में कांट स्लीप ऑल्सो. ओके, इन हाइपर एक्टिव जोन इट इज कॉल्ड इंसोमिया. ये बीमारी का नाम सुना है कभी? नींद आता नहीं है, अनेबल टू स्लीप बिकॉज द ब्रेन इज इन हाइपर एक्टिव जोन, उस फ्रीक्वेंसी में, इसके लिए नींद नहीं आ रहा. ओके, एंड देन व्हेन दे रिसर्च एवरीथिंग अबाउट दिस चैंटिंग, सो चैंटिंग कम्स टू रिलैक्स जोन. दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इट कम्स टू रिलैक्स जोन. सो इन द रिलैक्स जोन व्हाट इज हैपनिंग इज यू विल रिलैक्स एंड यू विल बी मोर एफिशिएंट. आपका फोकस क्लियर रहेगा एकदम, यू कैन क्लैरिटी का देख सकते कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, हाउ कैन आई डू इट मोर एफिशिएंटली. सो दिस इज द साइंटिफिक रिसर्च जो उन लोगों ने किया है. तो इसमें किसी को डाउट है? यस, आप ये सब देख सकते हैं गूगल में, इसके ऊपर बहुत सारा PhD पेपर्स लोगों ने लिखा है ऑन द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. ओके, now we'll go into seeing this freedom from reactions of sin. This is the benefit of chanting Hare Krishna Mahamantra. श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में ये आता है कि people who drink more alcohol, alcoholic होते हैं, वो लोग को नरक में जाके उनको बोला जाता है कि आपको पीना है पिघला हुआ लोहा. That is the punishment that they get, who are alcoholic. Those who are behind women, always womanizers and all, they are told to embrace hot iron rod. These are the different punishments that is given in the scriptures. If you read the scriptures, you will sometimes you will get very horrified. कि ऐसा भी होता है क्या? Such places are also there. Okay, so holy name of Krishna, it is like a sun. Just like I was coming from my hometown from Hyderabad. Say I was coming to Kolkata. So that day, January का समय था. And flight got delayed by 3 hours. So all the passengers got asking why it is happening, why can't they take off? So they are saying fog is there. Because of fog, the visibility has become so less that we can't take off. समझ रहे? So उसी प्रकार anything आप अगर कभी कभी you get a fog on your specs, साफ करने पे दिखता है, तो उसी प्रकार we have got this fog in our heart, in our mind. किसका fog? पाप का fog, sins का, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. ओके, तो ये जब तक आप इन पापों को हटाएंगे नहीं, सिंस को हटाएंगे नहीं, तब तक आप भगवान को देख नहीं पाएंगे. समझ रहे? सो दिस प्रोसेस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा इट इज लाइक वाइपिंग द फॉग फ्रॉम योर स्पेक्स.
and you can see Krishna. Okay, so dissipating the fog. And the more important thing in this is that जब हम भगवान का नाम का जप करते तो भगवान क्या बोलते कि मैं आपके मेरे नाम में ही हूँ. जब राम जी का नाम से उन्होंने पत्थर फेंका था तो पत्थर वॉज फ्लोटिंग बिकॉज द नेम हैड सो मच पोटेंशियल. ओके, जो हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान खुद ही गोज इन टू अवर हार्ट एंड ही क्लीन्स अवर डर्टी हार्ट. भगवान खुद हार्ट साफ करते हैं, इतने भगवान मर्सीफुल है. देखिए, सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखिए, रिलीफ फ्रॉम अनवांटेड ड्राइव्स एंड हैबिट्स. इस आदमी की तरफ देखिए, ऑलरेडी शादीशुदा आदमी है बट स्टिल ही इज हैविंग अ बैड लस्टी हैबिट टू लुक एट अदर वुमेन, दूसरे के प्रति देखना. एंड देन he went and he caught the hand of that woman and that woman is shouting there and his wife is shouting from behind कि मेरे होते हुए भी तुम कैसे जा सकते हो. and because of that he is becoming alcoholic, frustration में आके. होता है कि नहीं आज की दुनिया में? yes, so this is a very common scenario and this chanting of Hare Krishna again will help you to get relief from the lusty desires. okay, आपके अंदर जो लस्ट है, when you will have the desire, when some opposite sex will come in front of you, your eyes will go to the wrong parts, then this chanting will protect you. No, that is a wrong thing, I should not do that. It is a creation of God and it should be enjoyed by God, not by me. I cannot exploit anyone. समझ रहे हैं ना? That's why we call माता जी in ISKCON. बहन जी, दीदी कुछ नहीं, only माता जी. So he with topmost respect to every woman. समझ रहे हैं? So this is the thing. जैसे कि how explain you more तोड़ के explain करूँगा तो कैसे होगा कि कोई बीज होता है. ओके, अगर वो बीज को हम बोते हैं तो उसमें से एक स्प्राउट आके फिर उसमें से झाड़ या पेड़ ग्रो होता है ना. अगर मैं उस बीज को लेके मैं फ्राई करूंगा और फिर उसको बोऊंगा जमीन में तो क्या उसमें से स्प्राउट आएगा? नहीं आएगा ना, जर्मिनेट ही नहीं होगा वो, है ना. उसी प्रकार तो हम लोग के अंदर जो इच्छाएं हैं, लस्ट की, एंगर की, ग्रीड की, ये इच्छाएं इस जन्म की नहीं है. ये कई करोड़ों करोड़ों पहले जन्मों से इच्छा हमारे मन में है, एक बीज के रूप में, सीड के रूप में. ओके, आज आपने कुछ गलत काम किया, ओके, उसका रिएक्शन आप इमीडिएटली रिएक्शन नहीं मिलेगा, वो एक सीड के रूप में आपके हार्ट में चला गया. ओके, एंड मे बी आफ्टर 20 years then it will start germinating and वो रिएक्शन आपको तब 20 साल के बाद मिलेगा. समझ रहे हैं ना? So when you chant Hare Krishna, it is like frying the seeds. When you come to temple, जब भगवान का दर्शन लेते हैं तो वो बीज को आप फ्राई कर रहे हैं और फ्राइड बीज में से कभी आएगा नहीं, मतलब आप आपके पाप के बीजों को फ्राई कर दे रहे हैं. देखिए, दिस इज द one of the very important aspect to learn from here. And now I will show you. So now अभी तक हम लोगों ने देखा कि सब अलग अलग धर्मों में लोग भगवान का नाम का जप करते हैं. उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों भगवान का नाम का जप करना चाहिए. सुपर जी प्रभु समझ में आ रहा है ना? ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा बेनिफिट्स क्या है, साइंटिफिकली प्रूव करके जो बेनिफिट्स लोगों ने दिखाया वो मैंने दिखाया, उसका इफेक्ट्स क्या है दिखाया. ओके, नाउ these are some of the case studies of some of the people. They are not at all Indians. उन्होंने कभी कृष्णा का नाम सुना भी नहीं था लाइफ में. ओके, कभी भगवान कृष्णा को नहीं जानते भी नहीं थे. बट when they chanted Hare Krishna, they have come and told their realization over here. इनका नाम है स्टेफन फार्मर, हेल्थ एंड फूड स्टोर के ओनर है. तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, कोई पढ़ेगा? थोड़ा जोर से पढ़िएगा. दिख रहा है सब लोग को स्क्रीन? Pleasant mood. If I start my day on a spiritual note by chanting Hare Krishna, I can make it so the day in a pleasant mood. करेक्ट. तो क्या बोल रहे कि चैंटिंग करने से मुझे अच्छा लगता है, प्लेजेंट फील होता है, आनंद आता है ना. ये बात यूएस में हुई थी कि यहाँ पर तो सब, यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे मंदिर है. ओके, यूएस में उतने ज्यादा टेम्पल्स नहीं है अमेरिका में. सो बट टेम्पल्स आर देयर. सो व्हाट द डिवोटीज डू, वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना के रोज संकीर्तन कर जाते शाम को 6 बजे.
कोई हारमोनियम बजा रहा है, आप यूट्यूब पर देखे होंगे बहुत बार, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई जंबे बजा रहे, कीर्तन करके अच्छे से जाते हैं। तो वहाँ के जो रेसिडेंट्स है वो लोग कंप्लेन करने लगे मेयर को जाके कि ये लोग हर टाइम हरे कृष्णा करते, शाम को पार्क में आते हैं, हमको डिस्टर्ब होता है, ये थोड़ा इनके ऊपर एक्शन लीजिए। तो बाबर का जो कंप्लेंट आने लगा तो मेयर अपने छत पे जाके देखा 6 बजे क्या हो रहा है एक्चुअली, ये कंप्लेंट क्यों आ रहा है बार बार। देखा तो दे आर डूइंग नाइस कीर्तन, मेलेडीज हरे कृष्णा कीर्तन करके एक अच्छे से फॉर्मेशन में जा रहे हैं और प्रसाद बांट रहे हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो भी लोग आजू बाजू में वो लोग उनको देखे वो भी स्माइल कर रहे हैं, वो भी हैप्पी है। तो मेयर को लगा कि ये लोग जो कर रहे हैं उससे तो हमारे सिटी के जितने दुखी लोग हैं वो लोग खुश हो रहे हैं, उनका स्ट्रेस कम हो रहा है। तो उसको स्टॉप करने की जगह मेयर ने एक साइन करके उसको परमानेंट कर दिया कि दिस द कंप्लीट ऑथोराइज प्रोसेस, ये आप अभी हर टाइम कर सकते हैं, वो कोई रोकेगा नहीं, समझ रहे। तो दिस वॉज द रियलाइजेशन ऑफ दिस फार्मर ऑल्सो। ये कोई नहीं, एक साधारण फार्मर है यूएस में, कभी भगवान का नाम लिया नहीं, देखा नहीं भगवान को, पर जब उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र जप किया, जब भगवद गीता पढ़ा, then this was the realization. Okay, then coming to next slide, रमेश लाल, okay, टोरंटो कनाडा, हेल्थ स्पा एक वहां पर है बिजनेस, उसके प्रोप्राइटर है। तो इन्होंने क्या बोला है, कोई और रीड करना चाहेंगे? Peace of mind. Chanting Hare Krishna and reading authorized books on Krishna consciousness have taught me great peace. ओके, पीस ऑफ माइंड, यू नो, तो शांति मिलता है। आप लोगों ने बोला है, आपको आपने महसूस किया, मैंने महसूस किया है। तो मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, तो वहां पर एक टर्म होता है, उसे बोलते हैं माइंड क्लैटर। इसमें क्या होता है कि व्हेन यू आर डेवलपिंग समथिंग, जब कुछ बना रहे कुछ एप्लीकेशन, ओके, सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, कैसे उसको बनाना है, क्या करना है, कहाँ पर उसका मतलब गलती हो सकता है, कहाँ पर वो हैंग हो सकता है सिस्टम में, बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा। समटाइम्स नो वी आर नॉट एबल टू रीच डिलीवर सोल्यूशन टू द टाइम, हम लोग उसको बना नहीं पाते। तो मेनी टाइम्स समटाइम्स इवन माय फ्रेंड वाज सेइंग मी कि रात में सोने को जाता हूँ, स्ट्रेस पूरा दिन भर मेहनत करके एकदम माइंड से पूरा शक्ति चला गया, अभी सोने के लिए गया तो सोने में सपने वही आ रहा है कि मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ कंप्यूटर पे कर करके, सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। और सुबह उठा तो ही वॉज नॉट फ्रेश, वो थका हारा उठा, उसको कहते माइंड क्लैटर। ओके, आप सोने को जाएंगे 2 घंटे तक नींद नहीं आएगा आपको। वही एम्बिशन कंप्लीट करना है, प्रमोशन लेना है, डिलीवर नहीं कर तो क्लाइंट क्या बोलेगा, इज्जत चला जाएगा, ऑल दोज थिंग्स आर कमिंग इन द माइंड, वेरी कॉमन इन IT सेक्टर। ओके, बट when you start chanting Hare Krishna, no, I invited he's a little bit senior than me. I invited him to the sessions, and when he was chanting Hare Krishna, he also experienced this thing कि आप एक टाइम में एक चीज पे फोकस कर सकते हैं। स्लीप while you sleep, eat while you eat, समझ रहे, चैंट while you chant। आप एक चीज पे एक जगह में पूरा फोकस तो चीज कर सकते हैं। खाने के समय फोकस खाने में ही रहेगा, तो खाना हेल्थ को भी अच्छे से लगेगा। मन खाने में तो अच्छे से रहेगा, यहाँ पर खाना खा रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, थॉट्स आ रहा है, किसी से कुछ गुस्सा हुआ, उसका गुस्से का थॉट आ रहा है, खाना आपको पूरा बॉडी में लगेगा नहीं। सोने के टाइम को थॉट्स आ रहा है, सोने टाइम को सोना है। प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे थे, मैं जब 1 गिलास पानी पीता हूँ तो मेरा ध्यान उसी पानी में है, मैं पानी पी रहा हूँ, कहीं और उनका ध्यान नहीं है। जबकि वो एक जगह में बैठ के पूरा दुनिया में वर्ल्ड वाइड मूवमेंट चला रहे थे, फिर भी उतना फोकस कैसे? बाय चैंटिंग। तो फोकस और कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा आपको, समझ रहे। दिस इज द वेरी गुड इफेक्ट ऑफ चैंटिंग। देन दिस इज मिसेस ग्रेस, ओके, हाउस वाइफ है, इनका रियलाइजेशन क्या है, कोई और पढ़ना चाहेंगे? Opens the eyes of wisdom. Chanting has opened my eyes to things I never noticed. It's like beautiful music, a very peaceful feeling, very satisfying. करेक्ट, एक रिदम में चैंटिंग करते हैं। अगर रिदम में चैंटिंग करते कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है ना? That is what she is saying. So, what makes anyone or anything divine? Can anyone say? Yes, what makes anyone or anything divine? डिवाइन मतलब क्या? डिवाइन मतलब क्या, पहले बताइए। डिवाइन मतलब, डिवाइन मीन्स समथिंग विच इज एन एसोसिएशन ऑफ गॉड।
जो भी चीज जो भगवान के संबंध में, भगवान के इसमें कनेक्शन में, उसे डिवाइन बोलते हैं। ठीक है, तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम थिंग्स दैट आर नॉट डिवाइन। डिवाइन समझ में आ गया ना आपको क्या है? ये सौम्यदीप, गौतम और कौन कौन है पीछे? It is connected with हाँ, God's name. समझ में आ रहा है? अनुपम, Yes. ओके। सो लेट मी एक्सप्लेन यू बाय लिटिल सम एग्जांपल्स कि समझिए आप अमेरिका जा रहे हैं, माइग्रेट करके अमेरिका गए, तो अमेरिका में वो लोग क्या चेक करते हैं? सबसे पहले आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, वीजा है कि नहीं। वीजा पे अगर स्टैंप अमेरिकन गवर्नमेंट में अप्रूव किया है, देन यू गेट एक्सेस टू ऑल ओवर अमेरिका, यू कैन एक्सेस होल अमेरिका। समझ रहे? क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, समझ ना, दैट कनेक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज है। सिमिलरली देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डू इंजीनियरिंग बट दे डोंट गो इनटू प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। वो डीआरडीओ में जाने का प्रयास करेंगे, सीआरआईएस गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाने का प्रयास करेंगे। क्यों ऐसे करते हैं? व्हाई डू दे वांट टू गो इन गवर्नमेंट सेक्टर्स? ओके, सर्व द कंट्री। और कोई? गवर्नमेंट जॉब रिलैक्सिंग होता है, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब रिलैक्सिंग होता है, डिमांडिंग नहीं होता है, उसमें फंड्स ज्यादा रहता है, ले ऑफ्स नहीं करते हैं, है ना। आईटी का में एक टाइम में निकाल देंगे 10,000 लोग को, निकालना है तो। जॉब क्या? सिक्योरिटी। विश्व आते, सब मत बोलिए, ठीक है। सो नाउ क्यों उसमें जाना चाहते हैं? बिकॉज कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट के अंडर है, LIC इज अंडर गवर्नमेंट, राइट, है ना। LIC में काम कर रहे, गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो रिलैक्स्ड है। क्यों? बिकॉज ही नोज दैट सेफ्टी है, यहाँ पर सिक्योरिटी है, नथिंग विल हैपन टू मी। सिमिलरली इन द सेम वे, एनीथिंग which is in connection with Krishna's government, that is also very peaceful and relaxing. समझ रहे? उसमें भी कोई आपको टेंशन नहीं रहेगा। ओके, जस्ट वन मोर थिंग, लाइक कोई अगर कॉलेज में कोई डायरेक्टर है, अगर उसका बेटा कॉलेज में जाता है, कार में जा रहा है, उसे वॉचमैन है, क्या करेगा? वो इमीडिएट दरवाजा खोलेगा, सैल्यूट मारेगा कि डायरेक्टर का बेटा आया है। वही कोई और बंदा जाता है तो क्या करेंगे? नहीं, आप आईडी कार्ड दिखाओ, वहां पर एंट्री करना पड़ेगा, है ना। क्यों? वाई दिस डिस्टिंक्शन? उसको अपने नौकरी का डर रहता है ना कि क्यों डिस्टिंक्शन? बिकॉज ही इज सन ऑफ डायरेक्टर, ही हैज अ कनेक्शन, राइट। डायरेक्टर का आदमी है ना। उसी प्रकार व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा, यू आर कृष्णाज आदमी, यू आर कृष्णाज मैन, एंड यू आर कृष्णाज मैन, Maya will not close the gate. She'll open the gate and she will let you go back to Godhead. समझ रहे? So in this way, I'm just trying to explain you by different examples. Even Prahlad Maharaj says in Srimad Bhagavatam 7th canto, Shravanam Kirtanam Vishnum Smaranam Pada Sevanam. श्रवणम कीर्तनम मतलब, श्रवणम मतलब सुनिए, कीर्तन मतलब जप कीजिए, किसका? विष्णु का। वो ऐसे क्यों नहीं बोले श्रवणम कीर्तनम बॉलीवुड, श्रवणम कीर्तनम शाहरुख खान, श्रवणम कीर्तन हॉलीवुड, क्यों नहीं ऐसे बोले? विष्णु का भगवान का नाम ही क्यों लिया? तो एनीथिंग एल्स, जो भी कोई चीज है जो भगवान के कनेक्शन में नहीं है, इट इज यूजलेस। कुछ मिलेगा क्या उससे? 250 रुपए देके एक पिक्चर देखे, क्या मिलेगा उससे? वो तो आपको उल्लू बनाया, वो लोग को समझ में नहीं आता है ना। पैसा भी वेस्ट हो गया, कुछ तो मिला नहीं वहां से, और जब लोग बाहर आते तो दे आर कमिंग टू द रियलिटी अगेन। अरे फिर से इतना एग्जाम का प्रेशर, ऑफिस जाना है, समझ रहे? सो दैट्स व्हाई एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू विष्णु और कृष्णा इज यूजलेस। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट do your all activities in such a way that Krishna is the center of all activities. Okay. Now, let us see one more thing. This is Paul Blair, printing executive. इनका एक बिजनेस है, तो ये क्या बोलते हैं? कोई और पढ़ेंगे? आप लोग भी पढ़िए पीछे जो लोग हैं। Stress relief. When I am stressed out, I chant. It's one thing which charges my batteries. It clears my mind and brings me back in focus. करेक्ट, सेम चीज देखिए, हम लोग सुबह कॉलेज जाते हैं, पूरा पढ़ाई करेंगे, 5:30 बजे कॉलेज से आएंगे, थक गए, प्रभु माता घूम रहा है, फिर उसके बाद पढ़ाई करने के बाद पूरा ब्रेन ड्रेन आउट हो जाएगा पूरा,
In the working life, they will squeeze your brain and remove all the juice from your brain. रात में आएंगे तो वो थके हुए रहेंगे, है ना, स्ट्रेस रहेंगे सब कुछ. So we just like how the mobile phone gets drained out, we charge it. Similarly, this chanting of Hare Krishna is recharging your battery, recharging your brain, so that you can be more proactive. I was speaking with your brother just today morning, requesting उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप भी आ जाइए, कैंप में आ जाइए, हम लोग जा रहे हैं हबीबपुर, आप आ जाइए, 2 दिन का कैंप है. तो मुझे बोल रहे प्रभु मेरे साथ हैरेसमेंट हो रहा है ऑफिस में, इतना वर्क प्रेशर है, इतना वर्क प्रेशर है, आई एम नॉट एबल टू कोप अप, आई हैव टू वर्क ऑन सैटरडे संडे आल्सो. If you would have simply chanted Hare Krishna, we are also working. Nitish Prabhu is working in office, still he is coming. I am working. Sayan Prabhu is MBBS doctor. Plus he is studying for NEET exam also, MD करने के लिए भी. How are these people able to cope up the work instead of so much pressure? And why are those who are not chanting regularly or not taking Krishna seriously, वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे? Because बैटरी को रिचार्ज नहीं कर पा रहे. समझ रहे? मेन सिंपल छोटी चीज, दैट इज द इम्पोर्टेंस. जस्ट लाइक एक लैंडलॉर्ड ने उसके सर्वेंट को था कि आप एक्स दिया उसको, एक्स पता है ना, जिससे झाड़ काटते हैं, बोला कि आप झाड़ काट कर. पहले दिन गया एंथुजियास्टिकली, एक झाड़ काटा, सेकेंड दिन 2 झाड़ काटा, तीसरे दिन 3 झाड़ काटा, चौथे दिन ओनली एक ही झाड़ काटा. और बोला आप मालिक आज तो एक ही झाड़ काटा. तो क्यों एक झाड़ काटा? तो माइंड ने देखा कि उसका एक्स का शार्पनेस ब्लंट हो गया था. Similarly, when we deal with so many people in the material world, अलग अलग लोगों से डील करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, all those things, और इंटेलिजेंस गेट्स blunted because of that. Hare Krishna is just sharpening the intelligence. By chanting, you can sharpen your intelligence so that whatever decision you are taking, you can take it very quickly and very accurately. Bhakti Vinod Thakur, प्रभुपाद जी के गुरु के पिताजी, okay, he was ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया था. ओके, उनके 10 बच्चे थे, 10 और मोर देन 10 चिल्ड्रन ही हैड. ओके, एंड ही यूज्ड टू टेक जो केसेस कोर्ट में 10 साल 15 साल से पड़े हुए हैं, ही वुड सॉल्व दोस केसेस इन 15-20 मिनट, जस्ट लाइक दैट, विथ एक्यूरेट डिसीजन एंड करेक्ट सोल्यूशन. इतना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मेड अ रेलवे ट्रैक फ्रॉम हिज होम, कोलकाता स्टेशन से उनके घर तक रेलवे ट्रैक, कोलकाता कृष्णनगर स्टेशन से घर तक उनका रेलवे ट्रैक बना दिया ताकि उनको और समय मिले और केसेस सॉल्व हो कर. ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हिज इंटेलिजेंस. हाउ कैन ही गेट सो मच? 10 बच्चों को संभाल रहे हैं, गृहस्थ है, प्लस ही वॉज द हेड प्रीस्ट ऑफ जगन्नाथपुरी मंदिर के हेड पुजारी थे. वो भी मंदिर भी संभाल रहे हैं, जगन्नाथपुरी का मंदिर संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, कोर्ट केसेस कर रहे हैं. How is it possible? How can he do? He was writing so many books, भजन लिख रहे, सब कुछ कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल? Because of chanting Hare Krishna. समझ रहे? So these are different examples I am giving you. Mrs. Sally, इन्होंने क्या लिखा है, ये जल्दी एक बार पढ़ेंगे, हमारे पास just 10 मिनट समय है, ये कंक्लूड करना है जल्दी. Anyone? करेक्ट, मेंटल स्टेबिलिटी है ना. हम लोगों ने किसी को कुछ चीज करने के लिए बोला, उसने पूरा अपोजिट चीज कर लिया, संतुलन घूम जाता है पूरा, इतना गुस्सा आता है, कैसे कर दिया. गुस्से से क्या होता है, बीमारी आती है. बहुत पहले मैं देखा था कि मुंबई में इंडिया वन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, तो इन लोगों ने क्या किया, एक रथ बनाया, रथ में कृष्णा है सामने और अर्जुन की जगह पर डाल दिया तेंदुलकर को. तेंदुलकर इज द अर्जुन ऑफ आवर क्रिकेट टीम, और सब पूरा कर रहे हैं. अगले साल somehow or other India lost from Pakistan. So the same people, they took the idols of all the cricketers, उनको आग जला रहे, कैसे हार गए करके. समझ रहे? एक्सट्रीम हैप्पीनेस से वेरी हैप्पी, इस समय बहुत बहुत एकदम दुखी हो जाएंगे. So chanting will keep you stable. Okay, you will be in a stable state. Then next one. He's one of the army officer. He's also chanting Hare Krishna. इनका क्या realization है? Yes. Positive thinking. My outlook towards life is lot more brighter. After starting to associate with Hare Krishna devotees and chanting the Maha Mantra. Correct. Chanting Hare Krishna actually makes you more confident.
आप में कॉन्फिडेंस लेके आएगा, आप किसी से डरेंगे नहीं। सुप्रतीक प्रभु सुन रहे हैं ना? देन मिस्टर डोनाल्ड टक, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ केंटकी यूनिवर्सिटी, इन्होंने क्या बोला, इनका रिलेशन क्या है? I have noticed that as chanters progress from one level to different level, they become more realistic, more tolerant, and more energetic. रियलिस्टिक का ऑपोजिट क्या है? What should be इल्यूजनरी और ड्रीम, है ना? ड्रीम स्टेट में रहना। जब भी कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है, बहुत होप से आता है, मैं यूपीएससी करूंगा, मैं गेट क्रैक करूंगा। अरे फर्स्ट ईयर में अभी आप क्या है सब ये कर रहे हैं, एक ड्रीम में, और जब वो ड्रीम नहीं होता है फुलफिल, तो दुखी हो जाएगा पूरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैंटिंग विल हेल्प अस टू नो व्हाट इज आवर कैपेसिटी। एवरी पर्सन हैज अ कैपेसिटी। सब लोग एक जैसा नहीं कर सकते, है ना? IITians का कैपेसिटी बहुत हाई है, दे हैव दैट इंटेलिजेंस लेवल। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन सम अदर कॉलेजेस, और जो उतना उनको किसी से पढ़ाई में मन नहीं करता है, दे आर हैविंग इंटेलिजेंस सम अदर एक्टिविटीज। वो क्रिकेट में अच्छा लगता है क्रिकेट करना, तो पढ़ाई करना अच्छा लगता नहीं, है ना? सो बट बिकॉज ऑफ द ट्रेंड कि हमें भी यूपीएससी करना है, IAS बनना है, गेट क्रैक करना है, एवरीबडी गोज इन दैट एंड दे आर एट लास्ट दे विल बी टोटली डिस्टर्ब्ड। चैंटिंग विल मेक यू मोर टॉलरेंट। सहन करना सिखाएगा आपको, सहनशील बनाएगा आपको, ठीक है? इट विल help you to be not getting disturbed when difficulties come. So this professor is a teacher and he has observed this with his students. जो students chanting करते हैं वो उनको observe करके अपना रिलेशन बोल रहे हैं, ठीक है? Now अभी आपके पास जो पेपर्स है ना, मैंने आपको दिया है शीट्स, मुझे भी शीट देंगे क्या? शीट्स इतनी जल्दी एक मिनट आप एक शीट ले लीजिए। तो इसमें हमने डिस्कस किया व्हाई डू वी चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। हाँ देखिए, फर्स्ट पेज पे देखिए, फर्स्ट पेज पे बृहद नारद पुराण से एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर क्या लिखे देखिए, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। तो इसका ट्रांसलेशन में क्या लिखा है देखिए, इन दिस एज ऑफ कलियुगा, सब लोग पढ़ रहे हैं? इन दिस एज ऑफ कलियुगा, द एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, द ओनली मीन्स ऑफ डिलीवरेंस इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। तो देखिए, किसी चीज को एक बार बोला गया ठीक है, 2 बार बोला गया ठीक है, 3 बार सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, 3 बार रिपीट कर रहे हैं कि हरि नाम मतलब हरि नाम के अलावा और कुछ है नहीं, तो स्ट्रेस दिया जा रहा है। देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। ओनली हरि नाम के जप करने से ही आप कलयुग में क्वारल और हिपोक्रेसी के ऊपर आ सकते हैं। ये बृहद नारद पुराण में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रूफ दिया गया, देखिए यहाँ पर। उसके बाद व्हाई डू वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, ओके? तो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ देखिए, चैंटिंग इज अ प्रेज ऑफ लॉर्ड। सो व्हाई शुड वी प्रेज, भगवान को प्रेज क्यों करना चाहिए? यस, आप लोग तो आंसर बोलिए, व्हाई शुड वी प्रेज द लॉर्ड? because God is the supreme. ओके, वो सुप्रीम है, इसके प्रेज करना चाहिए। एनीवन एल्स? फटाफट जल्दी, वी हैव टू फिनिश बाय 8:30। We provide the happiness, love. ओके, Provides everything. करेक्ट। Because देखिए, he has all opulences and he has unmatchable. I mean, all the opulences he has unmatchable. करेक्ट। देखिए, हम लोग किसी से कुछ चीज लेते हैं, हमको थैंक यू बोलते हैं, है ना? किसी रिलेटिव ने कुछ दे दिया, उनको शुक्रिया बोलते हैं। भगवान तो हमें अनलिमिटेड लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, अनलिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी जाके बोले हैं भगवान के सामने कि थैंक यू भगवान, आपने दिया है मुझे, सब नहीं बोलते, वहां कोई याद ही नहीं करते। सो दिस चैंटिंग इज अ वे टू एक्सप्रेस अवर ग्रैटिट्यूड। हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, दैट इज अ वे टू एक्सप्रेस अवर ग्रैटिट्यूड टू गॉड। इट्स अ काइंड ऑफ प्रेज, ओके? सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। और देखिए, एक और इसके बाद
यहीं पर एक आता है, एक और श्लोक है, हाँ सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में देखिए। तो ये बात उस समय की थी कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। ओके, कृष्ण भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के अपने धाम में वापस चले गए थे। ओके, और फिर नारद मुनि ने फ्यूचर देखा। ओके, फ्यूचर देखा कि कलयुग एक डार्क एज आने वाला है। अभी भगवान चले गए तो ऑलरेडी आ गया है, कली हैज एंटर्ड द अर्थ, प्लैनेट अर्थ, एंड वो सब गलत काम करना स्टार्ट हो, लोग सब अधर्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, सब गलत काम कर रहे हैं। ओके, तो वो जाके अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा से पूछे कि हाउ कैन दिस पीपल और कलयुगा गेट डिलीवर्ड, कैसे ये इससे मुक्त हो सकते हैं, इन परेशानियों से कैसे इससे निकल सकते हैं। सुन रहे सब लोग? नीतीश, यस। तो उन्होंने क्या बोला, उनके पिताजी ब्रह्मा जी ने, कि ये वर्णन आता है, एक पुराण है, सॉरी उपनिषद है, कलिसंतरण उपनिषद। कलिसंतरण उपनिषद में इसका वर्णन है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो पूरे शास्त्रों में कलयुग के लिए एक ही रेमेडी, एक ही एंटीडोट है वायरस निकालने के लिए। वो क्या बोला है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोदशक नाम कली कल्मश नाशनम नत परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। मतलब पूरे वेदों में, पूरे शास्त्रों में, दिस इज द सीक्रेट गिवन इन ऑल द स्क्रिप्चर्स। ये 16 नाम, इति शोदशक नाम, ये 16 नाम का जो मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये कलयुग के कलमश का नाश कर देगा। ओके, नत परतरोपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है कलयुग में। कलिसंतरण उपनिषद में ये बात का वर्णन आता है। देखिए, सो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। इट विल डिलीवर फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, जितना भी सिंस है, जितना पाप है, सब कृष्णा मिटा देंगे। ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र? सेकेंड पॉइंट में देखिए, कैन समवन रीड एटलीस्ट फर्स्ट 7-8 sentences? Our prayer of the Hare Krishna Mahamantra means addressing Radha and Krishna for being engaged in their service. Hare Krishna means Hare, O Radha Rani, supreme devotee of Lord Krishna, O Krishna, supremely attractive, O Radha Raman, Rama, one who delights in the devotional service of Shri Radha. Please accept me as your servant and engage me in your eternal devotional service so that I can get relief from the service of Maya. Correct, thank you. So this is the meaning of Hare Krishna Mahamantra. Okay, so we have to feel, when we feel helpless and dependence, okay, then only we think about God. So how can we, when or how do we feel dependent or helpless? How can that feeling of helplessness and utter dependence come? कब ये फीलिंग आएगा आपके मन में? When everything goes wrong in our life. Everything goes wrong. और जो everything सब कुछ अच्छा चलता है तो everything is right, then then that feeling will not come. Okay, so when you are chanting, so till now I have explained you what is different religions. एक conclusion बोल रहा हूँ मैं अभी. ओके, अलग अलग रिलीजन में चैंटिंग के बारे में क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंस बोला गया है। हर एक रिलीजन में भगवान का नाम का जप किया जाता है। ओके, उसके बाद मैंने साइंटिफिक बेनिफिट बताया चैंटिंग का, ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी कैसे वो प्रूव किया गया, हाउ डज इट अफेक्ट आवर ब्रेन, हाउ डज अफेक्ट आवर हेल्थ। देन मैंने आपको केस स्टडीज दिखाया बेनिफिट्स चैंटिंग का। जो लोग विदेश के लोग हैं, पाश्चात्य देश के, जिन्होंने कभी कृष्ण के बारे में सुना नहीं, वो लोग क्या बोल रहे चैंटिंग करने, उसका रियलाइजेशन क्या है ना। एंड देन नाउ मैंने आपको शास्त्रों से, पुराणों से और उपनिषद से प्रूफ दिखाया चैंटिंग का। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ चैंटिंग, कौन से उपनिषद में दिया गया है, और चैंटिंग का भी मीनिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैंटिंग? दैट हे राधा रानी, हे कृष्ण, ऑल अटेंटिव कृष्ण भगवान, हे प्लेजर गिविंग राम भगवान, प्लीज मुझे आपके लविंग डिवोशन सर्विस में एंगेज कीजिएगा। ओके, ये मीनिंग ऑफ है हरे कृष्ण महामंत्र का, ताकि हम इस माया के जाल से हम लोग निकल पाए। ओके, सो इन दिस वे, बाय हम लोग जब ये समझेंगे कि मैं किसी ऐसा करता नहीं हूँ, जो भी हो रहा है मैं उसका करता नहीं हूँ। ओके,
जब हम लोग ये चीज समझेंगे देन विल गेट द फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी ऑन लॉर्ड, भगवान के डिपेंडेंस हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए देखिए वॉइस में बोला जाता है कि गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू कृष्णा। आप अपना बेस्ट दो, 100% लगा दो, पूरा मेहनत करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, रिजल्ट कृष्णा के हाथ में छोड़ दो, तभी आप डिस्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे। भगवान के हाथ में, मैं तो मेरा 100% दिया ना, मैं उससे ज्यादा तो दे नहीं पाऊंगा, टूट जाऊंगा ज्यादा दूंगा तो। आई हैव गिवन माय बेस्ट, समझ रहे? सो इन दिस वे यू कैन फील डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। अदरवाइज इफ यू डोंट फील डिपेंडेंट देन वी विल बी डिपेंडेंट ऑन लस्ट, एंगर, ग्रीड एंड ऑल दिस एक्टिविटीज ओनली, समझ रहे? सो इट इज, हमारा सिचुएशन कैसा है अभी कि जैसे हम लोग को एक हेलीकॉप्टर से अटलांटिक ओशन में डाल दिया। अटलांटिक ओशन वो ओशन है जिसने टाइटैनिक जहाज को डुबा दिया था। उसमें बहुत हरिकेन्स आते रहता है, शार्क्स है, बहुत कुछ चलते रहता है ओशन में, वेरी डेंजरस करंट्स, वेव्स कम। सो वी आर लाइक दैट हेलीकॉप्टर किसी ने हमको फेंक दिया है ओशन में। So the same thing is our situation like that. Yes or no? ये दुनिया में सब लोग हमारे साथ गलत काम करते हैं, हम किसी साथ गलत काम करते हैं, बीमारी आती है, many things are happening, such things. Okay, so when we chant Hare Krishna Mahamantra, it is like we are requesting God, भगवान से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज अपलिफ्ट मी अगेन, फिर से मुझे हेलीकॉप्टर मिले कि मुझे इस जगत से आप अपने घर में ले जाओ। ओके, सो दैट इज दी मेन गोल। दैट्स वाई इस धाम में जो आप लोग आए हैं, ओके, होली धाम में, व्हेन यू चैंट हियर, महाप्रभु बोल रहे थे 1000 टाइम्स मोर बेनिफिट मिलेगा आपको। ओके, सो जब तक आप यहाँ पर है, हम लोग कल शाम तक यहाँ पर है, तो जितना हो सके जहां भी टाइम मिला आप चैंटिंग करो। मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, स्टोरीज देखना, उसमें टाइम पास मत कीजिएगा। ये आपके लाइफ का बहुत प्रेशियस टाइम है। दिस टाइम विल नॉट कम बैक अगेन। एवरी मोमेंट वी आर गोइंग 1 इंच टूवर्ड्स डेथ। आज रात में सो गए आपका, आप 6 घंटा और नजदीक चले गए मौत के। कल सुबह 4 बजे उठेंगे तो आपकी लाइफ खर्च होते जा रही है। वी आर बिकमिंग ओल्ड, बट क्या उसका फायदा उठा रहे हैं आप लोग? वो हमें सोचना चाहिए। तो अभी धाम में आए हैं, तो जितना समय मिल रहा है, जहां जहां समय मिल रहा है, आप भगवान को याद करो, चैंटिंग करो, उसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है? इसमें अभी कोई डाउट किसी को सेशन में, एनी डाउट्स, एनीथिंग? तो ये मैं कंप्लीट नहीं कर पाया पूरा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मेनी थिंग्स आर देयर, सो इट विल मे बी 2-3 और क्लास लगेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो इसको आपके पास रखिएगा एंड यू कैन रीड दिस। ओके, ट्रैवलिंग के समय, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी, कंप्लीट दिस रीडिंग, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। हाँ, ये आपके लिए ही है, घर ले जा सकते हैं, ठीक है? ओके देन, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, डाउट्स। कोई व्यक्ति मतलब पाप भी करे, उसके साथ तो चैंटिंग भी करे, उसका मतलब क्या होगा? हाँ, वो अपराध में आता है। ओके, उसको पता चल गया ना चैंटिंग से पाप चला गया, तो वो क्रिश्चियन लोग ऐसे करते हैं, पूरे वीक में सब गलत काम करेंगे, फिर जाके कॉन्फेशन करेंगे जीसस के सामने कि मैंने ये सब गलत काम किया, मुझे माफ कर दीजिए, और फिर से मंडे से फिर से गलत काम करेंगे। वैसे करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके ऊपर, ठीक है? अपराध में आ जाएगा वो। पहले मानिए अगर पहले बहुत सारा पाप किया हो और अभी चैंटिंग के साथ साथ मतलब कॉन्शियसली ट्राई कर रहा है कोई आदमी अपना लाइफ इम्प्रूव करने का, रेगुलेटिव प्रिंसिपल सारे एक शॉर्ट में फॉलो करने का, तब वो सिंपल आप जो सीड का कॉन्सेप्ट बोले थे 20 ईयर्स 30 ईयर्स लेकर आएगा, वो 30 ईयर्स लेकर फिर से वो रिएक्शन आएगा क्या? अगर नो, दैट रिएक्शन विल नॉट कम। ओके, लास्ट संकल्प कैंप में वन बॉय आफ्टर कैंप ही केम ऑन, ही वाज क्राइंग टू मी कि आई हैव डन सो मेनी सिंपल एक्टिविटीज, इतना मैंने नॉनवेज खाया, सब गलत काम किया, अभी मुझे पता चला इसका मेन मीनिंग क्या है चैंटिंग का। दिस लाइफ इज सो गुड, बट मैं लाइफ को वेस्ट कर रहा था गलत काम करके। ओके, तो सेम थिंग, हम लोगों ने बहुत पाप किए, वो सब कुछ किए होंगे, बट व्हेन वी आर चैंटिंग इट इज इरेडिकेटिंग ऑल ओवर सिंस। इसका मतलब नहीं फिर से हम लोग को सिंस करना है। ओके, और उसके साथ अगर हम एक ऑल्सो कंटिन्यू, दैट्स व्हाई वी से राइट दैट चैंट रेगुलरली। क्यों महानगर बाबा स्ट्रेस करते हैं? आप चैंटिंग कर रहे 4 माला, 6 माला, 8 माला, 16 माला कर रहे, उसको रेगुलर करो, एक हैबिट बना दो। ओके, वो रेगुलर करना मतलब यू आर फ्राइंग इट। अब आपके पाप के बीज को आप फ्राई कर रहे हैं, और आप लोग पाप रोज कर रहे हैं,
समझ रहे हैं? इट इज नॉट दैट आप नहीं, आपको लग रहा है मैंने, आप अभी रास्ते से यहाँ से चल के आए, कितनी चींटियां रास्ते में थी, आपने देखा उसको? नहीं, पैर रख के चल के आ गए ना, पाप हो गया। यू हैव किल्ड सम अदर लिविंग एंटिटीज इनडायरेक्टली, तो उसको उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। उसका बीज बन गया, वो आपके भी हार्ट में है, वो दैट रिएक्शन विल कम आउट अगेन। सो एवरी डे वी आर डूइंग sin directly or indirectly. That's why when you chant, okay, then it will fry the sins. वो पाप का बीज को फ्राई करेगा, but don't consciously do some wrong activities. ठीक है? Any other questions? Comments, feedback, ठीक है? Everything. Okay, तो कल सुबह हम लोग अभी आपके लिए स्पेशल डिनर प्रसाद है, टेस्टी डिनर प्रसाद आपको मैं